Hello dear students, welcome back to P Academy. P Academy is a platform for IIT JEE, NEET and Foundation batches, online and offline both. So हम लोगों ने पढ़ा था कल हेलो एल्केन्स के बारे में. हम लोग उसके आगे चलेंगे आज और देखेंगे एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है सेटजेफ रूल. कौन सा रूल? सेटजेफ. SAY. देखिए ये सेटजेफ रूल क्या बोलता है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा. अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन dehydrogenation of alkyl halide, the major product obtained जो निकलता है रिएक्शंस के द्वारा, obtained is एल्कीन. क्या निकलता है? एल्कीन. हम लोग को एल्कीन मिलता है, बनता है, मतलब मिलता है. which is more stable with minor product of alkene. ठीक. That means double bond carbon atom. क्वेश्चन बेटा ऐसा आता है, सीधे क्वेश्चन आपके पास मिलेगा डिफाइन सेटजेफ रूल, या क्वेश्चन देगा आपको, रिएक्शन देगा आपको. तो ये हम लोग रिएक्शन भी करते हैं कि हाँ कैसे होती है रिएक्शंस. ठीक, चलिए हम देखते हैं रिएक्शंस की कैसे होती है. देखिए एक हम लोग करते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम लोग आपके लिए. एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक. दिस इज CH3 CH CH3 CH Cl CH3. अगर हमने इसमें रिएक्शन किया KOH अल्कोहल से, किससे किया? KOH अल्कोहल से. मैंने आपको कल बताया था एक बात कि अगर रिएक्शन में KOH अल्कोहल होगा तो आपको डबल बॉन्ड लगाना होता है उस रिएक्शन में. अगर आपके कैटलिस्ट को KOH एक्वस मिला जाए तो आपको लगाना OH लगाना होता है रिएक्शन में. ठीक. तो यहां पर आपको क्या दिया गया है? KOH अल्कोहल. तो कुछ करना नहीं है, ये KCl बाहर जाएगा और आपका डबल बॉन्ड अंदर आएगा. देखिए कैसे आएगा. CH3. अब जिससे Cl निकला, जिस कार्बन से Cl निकला, वहीं उसी कार्बन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा. तो CH3 यहां से निकला, यहां से एक H भी गायब हुआ, डबल बॉन्ड CH3. जिस कार्बन से था उसके पड़ोस में आपको क्या मिल गया? डबल बॉन्ड मिल गया आपको एक. ठीक. अब इसका दो बनते हैं प्रोडक्ट, एक माइनर प्रोडक्ट, एक आपका मेजर प्रोडक्ट. कौन सा? एक बनेगा कौन सा? माइनर. एक बनेगा कौन सा? आपका मेजर बनेगा. अब देखिए ये आपका कौन सा हो गया है? मेजर प्रोडक्ट. कैसे हो गया आपको दिखाएंगे हम. ये आपका हो गया कौन सा? मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन गया है. ठीक. एक आपको इसी में और बनेगा, देखते हैं कैसे. अब जो आपका ये Cl है इसको निकाला. अभी देखो, अभी आपका जो पाई बॉन्ड इसमें आया था इस कार्बन पे, अब पाई बॉन्ड आपका इस कार्बन पे आ जाएगा पाई बॉन्ड. तो कैसे आएगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा. तो अब हमको ये देखना होता है, मैं आपको लिखा भी ऊपर, मैंने आपको दिखाया भी है. क्या लिखा है मैंने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन dehydrogenation of alkyl halide द मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन का वो क्या होगा? अच्छा होगा, स्टेबल एज कंपेयर टू माइनर प्रोडक्ट के. अब कैसे को दिखाते हैं आपको. ठीक. हम लोग पढ़ते हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कि
कितने यहाँ पे सिग्मा आपको एच मिलेंगे, अल्फा एच, सॉरी कितने आपको यहाँ पे अल्फा एच मिलेंगे। तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या आपका पाई बॉन्ड का पड़ोस में कितने अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, ठीक, यहाँ पे आपका 3 अल्फा एच। तो यहाँ कितने अल्फा एच, आपके यहाँ पे 9 अल्फा एच आपको मिल गए। क्या आपको यहाँ पे 9 अल्फा एच मिल गए। देखो एक 3 अल्फा एच यहाँ पे, सॉरी 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। आपको चेक कैसे करना है, पाई बॉन्ड का पड़ोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला आपसे पाई बॉन्ड का पड़ोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितने के 9 अल्फा एच। अब यहाँ देखते हैं हमको, देखो पाई बॉन्ड ये, इसका पड़ोस में कितने अल्फा एच, एक ही अल्फा एच है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अल्फा एच। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जो ज्यादा क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं, मेजर, और कम करके हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट, ठीक। तो शेड्जर रूल क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि एक रिएक्शन से हम लोग 2 प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर हम लोग उस 2 प्रोडक्ट में बताते हैं कि अच्छा स्टेबल कौन सा होगा, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बाय किससे, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए हम लोग तो आगे मूव करते हैं अब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक नई रिएक्शन आपके लिए है, इसको हम बोलते हैं क्या, वुड्स या वुड्स रिएक्शन, ठीक। देखते हैं क्या होता है ये। देखिए इसकी स्टेटमेंट इसका, व्हेन एल्काइल हैलाइड दैट इज RX reacts with सोडियम मेटल, किससे बच्चा, सोडियम मेटल, reacts with सोडियम मेटल that is Na in the presence of dry ether as a solvent, then हम लोगों को अब रिजल्ट क्या मिलेगा, then results in the formation of एल्केन। मतलब कि वुड्स रिएक्शन से आप हम लोग क्या फॉर्म मिलता है, एल्केन मिलता है। मतलब कि वुड्स रिएक्शन से हम लोग एल्केन को बढ़ाते हैं, मतलब कि कार्बन चेन बढ़ती है वुड्स रिएक्शन से। अगर एक कार्बन में हो, अगर आपको 2 पे जाना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग उस रिएक्शन में वुड रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एक जनरल रिएक्शन आप लोगों के लिए कैसे होती रिएक्शन। देखिए RX प्लस ट्वाइस ऑफ Na, मतलब कि 2 मोल ऑफ RX प्लस 2 मोल ऑफ Na, 2 मोल ऑफ RX प्लस 2 मोल ऑफ Na, 2 मोल ऑफ RX प्लस 2 मोल ऑफ Na RX in the presence of dry ether, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से आपको ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ आपके लिए ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाएगा, और आपका R आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका RR प्लस ट्वाइस ऑफ NaX, RR प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। यहाँ RR क्या फॉर्म कर दिया इसने, एल्केन। क्या फॉर्म कर दिया, एल्केन। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे X क्या होता है, सबको पता होगा X क्या होता है, FOCl हो, Br हो या I हो सकता है, ठीक है। यहां पर ट्वाइस ऑफ Na इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि सर जी अगर आपने ड्राई लिया है, हमें मॉइस्चर ले लें, मॉइस्चर Na ले लें, आपने ड्राई Na लिया है, अगर यहाँ पे मॉइस्चर Na ले लें, कौन सा Na, मॉइस्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने Na को मॉइस्चर के फॉर्म में लिया, अगर आपने Na को मॉइस्चर के फॉर्म में लिया,
दिख रहा है बच्चों? हाँ ठीक दिख रहा है। अगर आपने NO को मॉइस्चर के फॉर्म में लिया तो ये क्या फॉर्म कर देगा? Na+H2O, दैट इज क्या फॉर्म कर देगा जी? NaOH+H2 ये फॉर्म कर देगा। हमको चाहिए क्या है? RNA चाहिए हमको चाहिए क्या? RR, और हमको मिलके जाएगा RNaOH। ठीक, चलिए एकदम क्वेश्चन करते हैं इसके हम लोग, क्वेश्चन अच्छे वाले। हाँ देखिए, CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस CH3Cl अगर हम करें किसके प्रेजेंस में रिएक्शन की? मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन किया, तो फिर क्या हुआ? वही हुआ, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर। अब यहाँ पे X क्या है? Cl है, तो ट्वाइस ऑफ Na ये बाहर निकल गया और क्या फॉर्म कर दिया इसने? CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। किसी कोई दिक्कत? पक्की बात। अब इसका क्वेश्चन रिएक्शन में आता है, मतलब आपके पेपर में इसका आती मैकेनिज्म आती है, मैकेनिज्म हम लोग वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। कैसे? CH3CH2Br प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस CH3Br। ये आपको होमवर्क के लिए करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है? हाँ एक बात और, कभी भी XX अलग नहीं आएगा, XX सेम रहेगा, तब वो रिएक्शन कौन सी होगी? वुड रिएक्शन, तब वो कहलाएगी। अगर किसी भी रिएक्शन में RX और RX डैश मतलब X सेम रहे, दोनों रिएक्शन में X आपका दो मोल्स ऑफ RX आपका सेम रहे, मतलब आपका आर्च हो जाए चेंज। इस जगह जैसे यहाँ पे इथेन है, यहाँ मिथेन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस रिएक्शन में यहाँ पे X भी है, यहाँ भी X है, तो X एक ही रहना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए इसका एक क्वेश्चन हमने इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। अब इसको आपको होमवर्क करना है घर से, ठीक? चलिए इसकी देखते हैं मैकेनिज्म कैसे बना सर ये। चलिए मैकेनिज्म, हमारे पास क्या था? 2 मोल ऑफ Na थे, ठीक? मैं तोड़ दिया किसमें? Na। तो टुडे का क्या फॉर्म करेगा? Na का फ्री रेडिकल प्लस Na का फ्री रेडिकल, और ये कितने बनेंगे? बहुत बनेंगे, इन्फिनिटी बनेंगे। इसकी कोई गिनती नहीं होती है कि 5-6 बनेंगे ना भैया, कितने बनेंगे? बहुत सारे बन जाएंगे, जिसका आप लोग काउंट नहीं कर सकते, इतने ये बनेंगे यहाँ पर, ठीक? हम लेते हैं, कोई मैंने ले लिया जैसे CH3CH2Br प्लस मैंने ले लिया फ्री रेडिकल Na फ्री रेडिकल, ठीक? ये टूटा ये तोड़ दो इसको, तोड़ दो सर। टूटा तो आप लोग को आता ही अच्छे से, ये टूट गया। क्या फॉर्म किया इसने? CH3CH2 का फ्री रेडिकल प्लस, अब देखो यहां पर इसका फ्री रेडिकल था यहां पर, अरे एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। देखिए हमारे पास Na का फ्री रेडिकल पहले से था, ठीक? ठीक है, हमारे पास क्या था? Na का फ्री रेडिकल था और एक Br फ्री रेडिकल ऐसे निकल गया, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया? बहुत बढ़िया, NaBr फॉर्म कर दिया। इसने क्या फॉर्म कर दिया? NaBr, मतलब कि अब इसका काम खत्म, ठीक? चलिए अब करते हैं हम CH3Br प्लस जो एक Na बचा, Na का फ्री रेडिकल, फिर तोड़ दो उसको। मैंने तोड़ दिया इसको, फिर से मैंने तोड़ दिया। इसने क्या फॉर्म कर दिया? CH3 का फ्री रेडिकल, फिर क्या फॉर्म बना देगा? NaBr बना दिया। अब आप समझदार तो हो यार कि सर जी ये फ्री रेडिकल आ गया, ये फ्री रेडिकल आ गया, तो क्या फॉर्म कर दिया यहां पर? इसने क्या फॉर्म कर देगा? देखो CH3CH2 का फ्री रेडिकल प्लस CH3 का फ्री रेडिकल, इसने क्या फॉर्म कर दिया?
फ्री फ्री मिलके एक बॉन्ड बना दिया, क्योंकि फिर के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होते, एक होती इसके पास कमी इलेक्ट्रॉन्स की, एक होती कमी इलेक्ट्रॉन्स की, तो CH3 CH2 CH3 फॉर्म कर दिया, और प्लस यहां से क्या निकल गया आपका, ट्वाइस ऑफ NaBr निकल गया। तो आप ये क्या है, आपकी मैकेनिज्म रिएक्शंस हैं जो आपको पेपर में लिखनी होती है, बोर्ड एग्जाम में आता है पेपर में क्वेश्चन ऐसा वाला। कोई दिक्कत किसी को, एक क्वेश्चन देते आपको होमवर्क में, इसको आप करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। अगर समझ में ना आए, क्वेश्चन ना हो पाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम इसको आपको फिर बताएंगे एक बार होमवर्क के लिए, ठीक। चलिए, हम लोग आते हैं, कुछ हैं आपके कन्वर्जन साइकिल्स, क्या आपकी कन्वर्जन साइकिल हैं कुछ पेपर के लिए। कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल, चलिए देखते हैं। CH4 जब Cl2H से रिएक्शन कराए, किससे, Cl2H क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो क्या निकल गया, CH3Cl, यहां से मिल गया आपको, मैंने फिर कर दिया क्या, बुश रिएक्शन, कौन सी वाली, ट्वाइस ऑफ NaCH3Cl, क्या बन गया, NaCl बाहर निकल गया, क्या फॉर्म कर दिया इसने, CH3 ने फॉर्म कर दिया। मैंने फिर कर दिया क्या, Cl2H से रिएक्शन करवा दिया, मैंने फिर क्या करवा दिया, मैं इसमें फिर क्लोरीनेशन करवा दिया, क्लोरीनेशन मैं इसमें फिर से करवा दिया, इसने क्या फॉर्म कर दिया, CH3CH2Cl फॉर्म कर दिया। मैं इसमें अब कर दिया क्या, KOH एक्वस, जब भी आप KO एक्वस से रिएक्शन कराओगे तो Cl हटेगा, या जो वहां पे होगा कंपाउंड वो हटेगा, वहां पे OH आएगा। जब भी आप KOH अल्कोहल से, किससे, अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर डबल बॉन्ड आएगा। बात क्लियर। चलिए, तो यहां पे क्या आएगा, CH3CH2OH आएगा, ओके। PCC ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, क्या फॉर्म कर दिया इसने, CH3CHO फॉर्म कर दिया, ठीक है। मैंने फिर इसमें कर दिया क्या, ऑक्सीडेशन करवा दिया, क्या हो जाएगा, CH3COH, एक आपका O बढ़ जाता है बस, ठीक। NaOH Cu से रिएक्शन करोगे तो यहां से आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक। KOH अल्कोहल से करो तो क्या आएगा, बताओ बेटा। मैंने अभी आपको समझाया, जब भी हम लोग क्या करते हैं, KOH एक्वस से करो तो क्या आता है, आपका OH आता है। जब भी आप किसी रिएक्शन में KOH अल्कोहल से करो तो आपके पास क्या आएगा, आपका डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए, इसमें फिर कर दो किससे, Br2 से, तो आपके पास क्या जाएगा, CH2Br आ जाएगा आपके पास, ठीक। यहां फिर कर दो किससे आप, KOH अल्कोहल से, क्यों, यहाँ 2 Br में 2 लगा दिया यहाँ पे अल्कोहल से, तो क्या आएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप फिर इसमें किससे कर दो, H2Ni से करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। यहां से फिर यहां जाने के लिए क्या कर दो आप, H2 से कर दो रिएक्शन, किससे, H2 से,
किसी को दिक्कत समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, ठीक। अब इनके नाम बता दें आपको, हम नाम क्या है इनके सबके। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, यहाँ पे नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या बेटा? मीथेन। क्या नाम इसका? मीथेन। इसका नाम क्या आपका? मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है। इसका नाम क्या आपके पास? इथेन। इसका नाम क्या आपके पास? इथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन आता है बेटा कन्वर्जन पेपर में, इथाइल क्लोराइड नाम इसका, ठीक। इसका नाम क्या है बता दो? इथाइल अल्कोहल। इसका नाम सबको पता होगा, इथाइल अल्कोहल नाम है इसका। इसका नाम क्या बताओ? एल्डिहाइड, या बोल दो एस्टल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपके पास इथाइलिन, इथाइलिन। इसका नाम क्या बताओ? बहुत बढ़िया, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। इसका नाम क्या बोलो? बहुत बढ़िया, एसिटलीन। क्या नाम इसका? एसिटलीन। ओके। अब इसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं हम लोग। आपको पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे इसके, हम आपको बता दें क्वेश्चन। इसको आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चंस ऑफ कन्वर्जन कैसे आपको मिलेंगे? क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, जैसे बोल दिया क्या? मीथेन टू इथेन, मीथेन, मीथेन टू इथेन। फिर आपको दे देगा यहां पर क्या? एसिटिक एसिड टू, एसिटिक एसिड टू इथेन। फिर आपको क्या दे देगा यहां पर? यहां पर दे देगा आपको एसिटलीन टू, एसिटलीन टू क्या? एसिटिक एसिड। तो आपको टेबल वो याद करनी है। अगर टेबल याद कर लोगे वो आपको वही टेबल याद करनी, कौन सी वाली? कन्वर्जन वाली। याद कर लोगे आपको सब आ जाएगा वहां समझ में, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एसिड क्वेश्चन है आपका क्या है? एसिटिक एसिड। या क्वेश्चन बहुत बन जा सकते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके आ सकते हैं मैं आपको वो बता दे रहा हूं। मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड। और क्वेश्चन हो गए आपको हम और दे देंगे बाद में, ठीक बच्चों। चलिए ऐसे क्वेश्चन मान लो आ गया, अगर क्वेश्चन एक आ गया, एक आपको कर देते हैं कैसे करोगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके आपके पास कैसा आ गया? इथेन टू मिथेन। क्या क्वेश्चन आ गया आपके पास? आ गया इथेन टू मिथेन। हाँ, इथेन टू मिथेन। अब देखो आप यहाँ कैसे बताओ आओगे, कोई बताएगा? देखो दिखाते हैं आपको हम। देखो अब इथेन का यहाँ पे, मिथेन का यहाँ पे, तो अब यहां से यहां आओगे, यहां से यहां पूरा आपको यहां घूम के आना पड़ेगा। बात समझ में आई? कहां से? यहां, इस पॉइंट से आपको यहां से पूरा घूम फिर के आपको यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देते हैं आपको हम एक दो और अच्छे अच्छे केसेस। कन्वर्जन ऑफ अमाइन। देखो बेटा कन्वर्जन साइकिल बहुत आती है पेपर में,
ऑफ अमाइन, ऑफ अमाइन। ठीक, देखते हैं चलो। अब अमाइन क्या होता है आपका, CH3NH2 अमाइन। ठीक, जब भी आपको अमाइन को हटाना पड़ेगा, सिर्फ इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर करना पड़ेगा H अणु से बॉयल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना। तो आप कहां पर जाओगे, सीधे आप सीधे यहां पे आ जाओगे। मैंने आपसे केवल मैंने आपसे ये बोला, अगर आपको अमाइन से कहीं भी जाना हो तो आपको इसको से आपको अमाइन को आपको इससे रिएक्शन करवाना पड़ेगा, किससे, HNO2 से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आप यहां पे पहुंचोगे, वरना वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहां से करना है PCl5, क्या जाएगा आपका सीधे आ जाएगा क्या, CH3Cl आपका आ जाएगा। फिर ट्वाइस ऑफ Na, बोर्स रिएक्शन। मैंने क्या कहा था, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कार्बन चेन यू हैव टू यूज द वुड्स रिएक्शन। तो क्या आपका आएगा, CH3 आपका आ जाएगा। यहां से क्या कर दो, Cl2H लगा दो, तो आपका क्या जाएगा, CH3CH2Cl आपका आ जाएगा। ठीक, आपको यहां फिर करना है तो आप फिर कर दो, यहां पे NH2 से कर दो, किससे कर दो, NH2 से कर दो, तो आपका क्या यहां पे आएगा आपके पास CH3CH2NH2 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब इसको फिर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंडा, ये वाला फंडा, हाँ कौन सा, HNO2 से क्या कर दो, बॉयल करवा दो। तो कहां जाओगे आप, सीधे देखो यहां भी एक कार्बन था, यहां पे आपके पास 2 कार्बन चेन आ गई है, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, CH3CH2OH आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या जाएगा आपके पास, CH3COOH आ जाएगा। फिर क्या करोगे मीथेन के लिए, बहुत बढ़िया, NaOH CaO, कहां जाओगे, सीधे मीथेन पे CH4। उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद Cl2H से करवा दो, कहां जाओगे, CH3Cl आ जाओगे। अगर आपको फिर यहां आना है तो क्या कर दोगे आप लोग, HN3 से रिएक्शन। भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये आप लोगों के लिए, कन्वर्जन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो और है आपके पास, एक आपको और दिखा रहे हैं हम, टेबल फॉर साइनाइड के लिए। किसके लिए, साइनाइड के लिए। ये किसके लिए थी, ये थी अमाइन के लिए थी, किसकी थी, अमाइन। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको हम इंटर टेबल फॉर साइनाइड है, कन्वर्जन टेबल फॉर ऑफ साइनाइड, किसके लिए बच्चा, साइनाइड के लिए। इसमें हम आपको सब दे देंगे, हम पूरा टेबल दे देंगे इसमें आपको। ठीक, CH3CN, जैसे देखो वहां पे क्या था, NH2 था, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, HNO2 से बॉयल करना पड़ा था, किससे, HNO2 से। अब यहाँ पे आपका CN आ गया साइनाइड, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O से करना पड़ेगा रिएक्शन, तो आपका ये C हट जाएगा और सीधे आप कहां पे आ जाओगे, सीधे आप लोग यहां पर पहुंच जाओगे। ओके, इसके बाद फिर वही ट्वाइस ऑफ NaOH CO CH4, फिर CH3Cl, बुट्स रिएक्शन, बहुत बढ़िया, ट्वाइस ऑफ Na प्लस CH3Cl। Cl2H म्यू क्या आएगा, CH3 CH2 Cl आ जाएगा।
फिर क्या आएगा, के सी एन आएगा आपके पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू सी एन बन जाएगा। सी एन फिर आ गया, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्या जाएगा आपके पास, अब ये एक कार्बन था, यहाँ दो कार्बन आ गए, तो क्या जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू सी ओ ओ एच आ जाएगा आपके पास। ओके, फिर ट्वाइस ऑफ NaOH CaO क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, सी एस थ्री आ जाएगा। हाँ, Cl2H म्यू क्या जाएगा, CS3 CH2Cl KOH एक्वास क्या आ जाएगा। अब तो आप लोगों को आगे हो गई अच्छी वाली। कोई दिक्कत किसी को, देखो टेबल आपको बेटा याद करनी पड़ेगी, ये बात तो है। क्या आएगा, फिर उसे का बात हो गई, बहुत बढ़िया, CH3COOH कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, किससे, ट्वाइस ऑफ NaOH CaO क्या जाएगा आपके पास, मीथेन। इसके बाद Cl2H म्यू क्या जाएगा, CH3Cl। अब इसके लिए सबको पता होगा क्या, KCN, तो भैया आपका सीन आ गया। भैया ये कन्वर्जन टेबल बहुत काम की टेबल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पूरा छाप लो। क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देते हैं आपको होमवर्क के लिए, हम क्वेश्चन होमवर्क के लिए। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिएगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक सबसे अच्छी कन्वर्जन एक और, बेंजीन के लिए, किसके लिए बेटा, बेंजीन के लिए, किसके लिए, बेंजीन के लिए। लिखिए आपको हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन, बहुत काम की। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन,
बच्चे ये किसकी है कन्वर्जन आपके लिए? बेंजीन की कन्वर्जन है। तो आप लोग इसको चुपचाप से लिख लो, बहुत काम के लिए है। क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे आपको उसके। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं लिख के दे दूंगा आपको मैं। भैया ये बहुत काम किया, कोई टेबल मैंने आपको दे दी है। अरे अच्छा एक सेकंड बस। हम्म। बेटा ये आपकी टेबल किसकी टेबल है? मैंने पूरी बना दी आपके लिए। नेमिंग भी करते हैं, नेमिंग हम नेमिंग भी लिख दे रहे हैं आपके लिए। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, एनिलीन, इसका नाम रुक जाइए तो नीचे ले लूँ मैं आपके लिए, आपको देखेगा हाँ टेबल है क्या। हाँ ये टेबल, इसका नाम है आपका क्या? बेंजीन सल्फ, इसका नाम क्या आपका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक, ये क्या सबको पता है? फिनॉल होगा ये तो।
ये क्या आपका क्लोरो बेंजीन, ठीक। ये क्या बोलो, टॉलेरीन या टॉलिन बोलो, टॉलिन। ये क्या बोलो, बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये आपका, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक। ये क्या है, बहुत बढ़िया, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, जिसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक। तो आपकी टेबल किसके लिए है, ये है टेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लिए, बहुत काम का है, ठीक। क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं बेंजीन वाले के लिए। कैसे आएंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे आएगा इसमें। पहला आपका आएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस, बट मैं आपको वो दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन टू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, थर्ड एनिलीन टू टॉलिन, लास्ट फिनॉल टू बेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। तो आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं किसके लिए हैं, कन्वर्जन के लिए, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। चलिए तो हम आगे चलते हैं। और चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा आपके लिए, क्वेश्चन का कैसे आएगा दिखाता हूं। 3 मोल ऑफ एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप क्या करा दो, इसको करवा दो पॉलीमराइजेशन करवा दो। क्या आप क्या करो इसमें आप पॉलीमराइजेशन करवा दो, पॉलीमराइजेशन इसमें करवा दो। ये क्या फॉर्म सीधे करेगा, सीधे बेंजीन फॉर्म सीधे कर देता है, सीधा बेंजीन फॉर्म। ओके, बहुत काम का है ये। 3 मोल ऑफ एसिटिलीन को आप लीजिए, उसमें आप पॉलीमराइजेशन करवा दीजिए, क्या ये फॉर्म कर देगा, सीधा बेंजीन फॉर्म कर देगा। ये बात क्लियर, उसको अब छाप लो भैया, बहुत काम का है। इसमें डब्बे में, उसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, बहुत काम का है ये, ठीक है, बहुत काम का है। इसे क्वेश्चन आप कैसे आएंगे, अब अच्छे आएंगे क्वेश्चन, अच्छे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इंपॉर्टेंट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू P Academy फॉर JEE NEET एंड फाउंडेशन। माई सेल्फ ऋषभ यादव सर, RY सर, chemistry faculty at P Academy platform. This platform is for online and offline both the students. Okay, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या, एक्शन ऑफ PCl5 एंड एक्शन ऑफ PCl3 एंड कुछ IPSC नेमिंग हम लोगों ने की थी, ठीक। एक बार मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म में क्लास 12th की क्लासेस, लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो जिसको पढ़ना है P Academy के ऐप को डाउनलोड करिए, या आप नंबर पर इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो बिना बातें किए हुए हम लोग आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक टू P Academy प्लेटफॉर्म विद ऋषभ सर। चलिए, तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे
कुछ आपकी रिएक्शंस हैं, जैसे है आपकी रिएक्शन पहली, इसको हम बोलते हैं क्या है, आइडोनेशन। क्या बोलते हैं, आइडोनेशन। ठीक, देखिए क्या होती रिएक्शन, मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो इसमें हम लिख देते हैं आइडोनेशन या आइडिनेशन, आइडिनेशन इज ऑफ एल्केन इज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं ना, ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल, ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल बिकॉज, क्यों, बिकॉज मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म बिकॉज, बट आप लोग बिकॉज लिखिएगा लॉन्ग फॉर्म, बिकॉज लॉन्ग फॉर्म लिखिएगा आप लोग, बिकॉज HI form in the reaction is strong, बहुत ताकतदार, strong reducing agent होता है, ठीक है, and reduces alkyl halide and reduces alkyl halide back into alkane। चलिए देखते हैं कैसे होती रिएक्शन। जैसे CH4 क्या आपका मीथेन प्लस I2 से रिएक्शन कराया, इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने आप लोगों को फॉर्म दे दिया क्या, CH3I प्लस HI। तो जो ये आया HI, ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पास आ गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आपकी एक रिएक्शन है, इसको अच्छी रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कौन सी मेथड, हैलाइड, इसका नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देखिए ये रिएक्शन क्या बोलता है, ये रिएक्शन बोलता है कि व्हेन क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन, मैंने क्या बोला, व्हेन क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन इज हीटेड with NaI in the presence of acetone, then iodoalkene is obtained, known as फिंकलस्टीन। इसको एक नाम और क्या है, इसका नाम एक और है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए कैसे होती है, RCH2Cl, मैंने यहाँ पे दो नाम लिया था क्या, व्हेन क्लोरोएल्केन एंड ब्रोमोएल्केन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ is heated with Na in the presence of acetone, is heated किससे, with NaI, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, किसकी, एसीटोन। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, RCH2I, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, RCH2I प्लस NaCl। एक आपको और दिखाते हैं हम ब्रोमो के लिए, तो RCH2Br प्लस NaI, आपको यहाँ क्या मिल जाए बच्चों, एसीटोन जो रिएक्शन आपने करवाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, RCH2Br, Br गदवट आई आएगा क्योंकि NaBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा, RCH2I प्लस NaBr। इसको हम क्या बोलते हैं, फिंकेल-स्टेन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकेल-स्टेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छी रिएक्शन एक है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बच्चे बोलते हैं, स्वार्ट्स, SWARTZS,
स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल, लिखवा दें आपके लिए, चलिए आप आपको लिख दे रहा हूं मैं। व्हेन व्हेन एल्काइल क्लोराइड क्लोराइड और ब्रोमाइड, मतलब कि व्हेन एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड आर हीटेड with with in the presence of in the presence of in the presence of metallic 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 a metallic है, metallic fluoride FLORID, ठीक है, fluoride results in the formation of results in the formation of क्या, एल्काइल फ्लोराइड, क्या बच्चों, एल्काइल फ्लोराइड। दिस इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स। इसमें होना क्या है, होना कुछ नहीं, सिंपल सी होना क्या है, जब भी आपने एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन कराया किससे, मेटालिक फ्लोराइड से, तो क्या फॉर्म करेगा जी, आपको एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म कर देगा। मैं फिर से बोल, मैंने केवल आपको, जब भी आपने एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराया किसकी प्रेजेंस में, मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या फॉर्म कर देगा, एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म कर देगा। बात समझ में आई बा कि नहीं बा, आ गया। चलिए इसी को रिएक्शन करते हैं हम लोग, रिएक्शन को अच्छी वाली। देखिए एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, आर सी एल, ये क्या है, ये आपका एल्काइल क्लोराइड मिल गया आपको, आर सी एल प्लस ए जी एफ मेटालिक फ्लोराइड, तो क्या फॉर्म कर देगा जी, बताओ, यहां से AgCl बाहर, क्या बन जाएगा आपका जी, RF प्लस AgCl बन जाएगा। मेरे प्यारे कदो बच्चों, समझ में आ रहा है तो हाँ लिखिएगा, नहीं आया तब भी हाँ लिखिएगा। नहीं, अगर आपको आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बोलिएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, चलिए Sg2F2, मैंने यहाँ 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसलिए आपका जी Sg2Br2 बाहर जाएगा, F2 अंदर आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा जी, ट्वाइस ऑफ RF प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, Sg2Br2। मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो मुंह धुल के आइए, मजा आ जाएगा। एक चाय के साथ सुट्टा मार लीजिएगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, IIT वही पहुंच जो जो सुट्टा मारता सीखता है, समझ रहे हैं बेटा, हाँ, इंजीनियर है हम भी, तो सुट्टा मारो तो IIT पहुंच जाओगे। मजाक कर रहे हैं, सीरियसली मरना, घर जाके सुनो मम्मी पापा के लात घुसा खाओ। ठीक है, चलो केमिस्ट्री फैकल्टी से थोड़ा एंटरटेनमेंट करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं होमवर्क के लिए। देखो बस, कभी भी पढ़ाई सीरियस इसमें नहीं होती है, पढ़ाई कैसी होती है, मजाक में, मतलब अच्छे पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि आपको लगे हाँ हमने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है पी अकेडमी से, ताकि बिल्कुल मस्त एकदम 100 में 100 आएंगे, नहीं मैं मान रहा हूँ ऐसा, लेकिन ठीक है। चलिए, यहाँ पे अच्छे फैकल्टीज हैं फिजिक्स के भी, हमारे अंकित सर फाउंडर ऑफ पी अकेडमी, एंड रवि सर हमारे जो वाइब्रेंट अकेडमी कोटा से आए हुए हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करिएगा, और प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, धमकी भी है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, ओके, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को अभी तक, हाल फिलहाल में। सर आपकी क्लास में मजा आता है, ऐसा ना कहो यार। चलिए, कोई नहीं।
चलिए आपका लास्ट टॉपिक आज का, एक आपको हम दे रहे हैं, एक आपको हम दे रहे हैं कन्वर्जन दे रहे हैं, कन्वर्जन आपको दे रहे हैं हम, एक टेबल लिखवा दे रहे हैं आपको हम पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे आते हैं, कन्वर्जन के आते हैं, कन्वर्जन टेबल। तो लिख लीजिएगा, टेबल का नाम क्या है, कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल, कन्वर्जन टेबल। क्योंकि भैया बोर्ड में कन्वर्जन आवत हैं, जो पी एकेडमी से पढ़त है वो मार्क्स लावत है, जो नहीं पढ़ते वो खोवत है। ठीक है, तो पी एकेडमी से पढ़िए, मार्क्स लाइए। चलिए आपकी टेबल है CS3 CS2 Cl, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा पूरी टेबल को, क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म बोल रहा हूं मैं। KOH एल्कोहल, सुनो बेटा, जब भी अगर KOH एल्कोहल आ जाए किसी भी कैटलिस्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको हटाना क्या है, Cl भी हटाना है, आपको डबल बॉन्ड लगाना है। जब भी KOH एल्कोहल किसी भी कैटलिस्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उस कार्बन चेन में जो साइड चेन की जगह लगाओ उसको हटाओ और पाई बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड लगा दो। अगर किसी भी रिएक्शन में KOH एल्कोहल की जगह अगर एक्वस आ गया कैटलिस्ट में, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहां पाई बॉन्ड उसको हटाओ, वहां पे OH आके चुपचाप लगा दो। तो मैं आपको दो ट्रिक हैं, ये दो ट्रिक या फंडा मैंने आपको बताया। पहला फंडा कि मैंने क्या बोला आपसे, अगर किसी भी रिएक्शन में KOH एल्कोहल आ रहा है, तो आपको जाना है रिएक्शन के अंदर और साइड चेन को हटाना है, वहां पे आपको पाई बॉन्ड लगाना है, मतलब डबल बॉन्ड लगाना है। अगर किसी भी रिएक्शन में KOH एक्वस आ जाए, मतलब पानी आ जाए KOH में, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है रिएक्शन में जाना है और जहां डबल बॉन्ड लगाओ उसको हटाना है, आपको वहां पे OH आके लगा देना है चुपचाप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, वही सिंपल इसको हटाना है, इसको हटाओ और पाई डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड लगा दो। भैया ये कन्वर्जन टेबल बहुत काम की टेबल है, कन्वर्जन टेबल, इसको चुपचाप आप लोग अपनी कॉपी में बना लो, वरना हमको ये बाद में करना याद कि साहब ने हमको ये पहले क्यों नहीं बता दिया था। अब तो बता रहे हैं आपको हम, तो चुपचाप इसको अपनी कॉपी में बना लो। पहले आओ पहले पाओ ज्ञान। नहीं भैया, सबके लिए इक्वल यहाँ पे ज्ञान मिलता है, बट टाइमली अगर आप लोग क्लास को रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अटेंड कर लोगे, तो आपको फ़ायदा रहेगा, वरना फिर आप लोगों की मर्जी। क्वेश्चन कंफर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे आने वाले कंफर्म है, बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो आप लोग NaI की रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, तो बताओ यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बहुत बढ़िया, क्या मिलता है आपको, आई मिलता है। तो CH3,
बहुत साफ मैंने आप लोगों को टेबल बनाई है, ये बहुत साफ टेबल आप लोगों के लिए। तो कृपया करके चुपचाप इसको नोट कर लो आप लोग, बिना कुछ शोर शराबा किए। जिसने भी शोर शराबा किया बेटा अंदर घुस के मरवे बता रहे हैं हम। यहाँ पे क्यूएच एल्कोहल था, यहाँ पे क्यूएच एक्वस लिए मैंने, दोनों में डिफरेंस है भैया। दोनों में डिफरेंस है मुन्ना। ओ मेरे प्यारे बच्चों, कन्याएं और लड़कों, समझ में आवत है ना? अगर आवत तो अच्छी बात है, और नहीं आवत है तो और अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, और क्या है। जब और लोग पढ़ रहे हैं और बच्चे, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलिए, अरे यार पीछे आ गया है, कोई नहीं। इसको आप लोग, मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपने लिए। तो ये टेबल भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए छाप लो इसको टेबल अच्छे से। ले भैया ले लो, आप ले लो उसको स्क्रीनशॉट, मैं हट गया हूँ। ठीक, चलिए ओके। एक रिएक्शन आपके लिए और है, फिर आपका ये हेलो एल्किन्स और एरिन्स मैंने आपके लिए खत्म कर दिया। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हुंस डिकर रिएक्शन। कौन सी बच्चों? हुंस डिकर रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन। चलिए आपकी रिएक्शन है लास्ट, अच्छी रिएक्शन, इसमें थोड़ा बोल्ड कर दिया है, बोल्ट, बोल्ट की बोल्ट है, बोल्डे होता है, बोल्ट नहीं होता बच्चों, बोल्ड है। हुंस या बोलते हंस डिकर, जो बोलना भैया आप लोग, मेरी भावनाओं पे आइए, मेरे वर्ड से मत जाइए। हुंस डिकर रिएक्शन, ठीक। इसका एक नाम और, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें होता क्या मेनली। इसमें आपने बता दिया कि ये हुंस डिकर रिएक्शन है क्या, तो मैं इसमें लिख दूं थोड़ा सा। इसमें एक स्टेटमेंट है जिसको आप लोग को लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा कि ब्रोमो एल्केन की ब्रोमो ब्रोमो हाँ क्या है? ब्रोमो एल्केन एंड क्लोरोएल्केन एंड क्लोरोएल्केन कैन बी कैन बी रिप्लेस्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ये कहाँ गया? रिप्लेस्ड बाय reflexing 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 the silver salt of carboxylic acid, carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid with bromine and chlorine, with bromine and chlorine. दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डिकर रिएक्शन, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं सर इसकी रिएक्शन होती कैसी है, इसकी रिएक्शन होती कैसी है। देखिए तो आर सी ओ ए जी प्लस बी आर टू,
क्या फॉर्म कर देगा ये फॉर्म कर देगा RBr प्लस AgBr, और बाहर के निकल जाएगा आपका CO2, फुर्र दिन उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगी, मतलब RCOOAgCl2 RClAgCl प्लस CO2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने स्टार उतने स्टार आप लगा लो। कौन सी रिएक्शन? RCOAg, सबसे अलग रिएक्शन है, सबसे अलग रिएक्शन है ये, ठीक है। RCOOR प्लस ट्वाइस ऑफ AgI प्लस CO2, इसका नाम होता है सिमोनिनी रिएक्शन, सिमोनी रिएक्शन इसका नाम है भैया। बोर्ड में 2 बार आ चुकी है रिएक्शन, तो इसको भैया कृपया अच्छे से छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से छाप लीजिएगा। ओके बच्चों, किसी को दिक्कत? सर जी थोड़ा वो दिख नहीं रहा हमको, एक मिनट को बच्चों, आप लोग के लिए मैं भी करता हूँ, आपको सब दिख जाएगा। यस, अब देखो, छाप लो उसको, ले लो उसकी स्क्रीनशॉट, ले लो उसका। ओके, तो ठीक, तो जो पार्ट हम लोग को बचा हुआ था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया आज, ठीक है। चलिए, तो मन लगा के पढ़िए, और बिना कुछ बोले आप लोग उसको शेयर करिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई अच्छे 2-3 कमेंट भेज दीजिएगा, ठीक है। मेन बात यह है कि पी एकेडमी में आप लोगों के कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आइए, अच्छे से फैकल्टी से लोग पढ़िए, और अच्छा स्कोर अपने से लीजिए। मतलब हम तो देंगे नहीं आपको, आपको खुद से मेहनत करें, हम तो अच्छा आपको पढ़ाएंगे, आपको अपने हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ओके, हम तो अपना अच्छा बेस्ट करेंगे भाई आप लोगों के लिए। अब हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ो नहीं, तो भाई मार्क्स कहाँ से आएंगे? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, समझ रहे ना आप लोग। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लर्निंग विथ पी एकेडमी प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।